एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हो रही है जी जरा किप्सी और करारा टॉपिक है हमारा, और उसमें हम कह रहे हैं कि आपको अगर दोस्तों में जाना हो, आपके रवैये में क्या तब्दीली आती है? क्या आपको 2-3 दिन पहले से अच्छा बनना पड़ता है? आप पहले शॉपिंग पे ले जाते हैं, बीवी को मैके लेके जाते हैं, या फिर आपने अपना टाइम टेबल बांधा हुआ है कि जी फलाने वीकेंड पे बीवी और बच्चों ने ननियाल जाना है तो उस दिन मैं अपने सारे शौक पूरे कर लूं? लेकिन बीवियां भी बड़ी होशियार होती हैं, वो फौरी तौर पर लिस्ट बना लेती हैं। कई आपके दोस्त उनकी लिस्ट में ब्लैक लिस्ट होते हैं। इसकी क्या वजह बनती है ये हम जानते हैं। उस वक्त कुछ खवातीन को अपने हस्बैंड्स के चंद खास दोस्तों से प्रॉब्लम होती है, इसकी क्या वजह है आपकी नजर में? अच्छा, वैसे सिद्रा मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मर्द हजरात शादी के बाद इतने मजलूम क्यों हो जाते हैं। मतलब काम सब पूरे कर रहे होते हैं, दोस्तों से मिल भी रहे होते हैं, हर जगह पर जा रहे होते हैं, लेकिन इतने मजलूम क्यों बन जाते हैं? अपने आप को इतना मजलूम क्यों पोर्ट्रे करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। मैं पहले तो ये जैसे अब अक्सर कहते हैं ना उस्मा कि अपनी अगर स्किनी कॉफी नहीं मिल रही हो तो लोग कहते हैं भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड मसाइल हैं, ये कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये मसला बनाया हुआ इन्होंने। मर्द हजरात के भी मसाइल इसी तरह के हैं, यानी सारी दुनिया के इश्यूज छोड़ के इशू ये है कि दोस्तों में जाने से पहले इजाजत नहीं मिल रही है ना भाई। बिल्कुल। अच्छा सिद्रा, आपने पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं है। मेरे हस्बैंड के बिल्कुल भी कोई फ्रेंड्स नहीं है जहां वो आते जाते हो और मुझे कोई प्रॉब्लम हो। मैं जरूर फ्रेंड्स हैं नहीं, मेरे हस्बैंड उस्मा मुझे बताएं, फ्रेंड्स हैं नहीं है, आपने रहने नहीं दिए? नहीं, शादी से पहले से ही उनके फ्रेंड्स नहीं है। फैमिली में ही बहुत ज्यादा उनकी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो ऑफिस से वो सीधे घर आते हैं अपने भाइयों के साथ, अपनी मदर एंड फादर के साथ उनकी बहुत ज्यादा है, तो बस वो फैमिली के साथ ही उनकी। अच्छा, फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन तो यही नहीं है उस्मा? आपसे भी एक्सपेक्टेशन तो यही नहीं है? आपके दोस्त एग्जैक्टली मैं ये सब बातें सुन के बहुत हैरान हो रही थी। नहीं, मेरे से बिल्कुल भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बल्कि मुझे अक्सर कह देते, शायद उसकी रीजन ये भी हो, कहते हो घर से चली जाए, मैं 2 लम्हे सुकून के घर में ही गुजार लूं। तो ये तो पत्थर के जमाने की बातें कर रही हैं। वैसे आज के जमाने में वाकई बड़ी अनहोनी बात लग रही है, पत्थर के जमाने की बात। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, ख्वाजा साहब आपके पास आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? नाजिया इकबाल तो बटे सिंह से बात कर रही जी नाजिया, बताइए, आपको अपने हस्बैंड के दोस्तों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम, दोस्तों से प्रॉब्लम मेरे ख्याल में कम होती है। हाँ जी। हमें प्रॉब्लम अपने शौहरों से होती है। क्या होती है कि वो अगर लेट आते हैं तो हमें फिक्र होती है। हाँ, और बताते नहीं कि कहाँ गए थे। शौहर ये समझता है कि शायद हम चाहते हैं कि वो हमें जरूरी बता के जाएं। हाँ। लेकिन सही। अच्छा, इस बात पे कभी आपने इसरार किया है कि अगर दोस्तों में ही जाना है तो मुझे भी साथ लेके जाओ, कोई फैमिली गैदरिंग करो, या आप इस बात की इजाजत देती हैं कि चलो मर्द कहीं अगर बैठे हुए हैं तो इट्स फाइन? मैम, शौहरों का इजाजत होनी चाहिए दोस्तों में जाने के लिए। हाँ। लेकिन शौहरों को सिर्फ बता के जाना इसलिए जरूरी है कि खुदा ना खास्ता रास्ते में आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, घर वाले ये समझ रहे कि आप दोस्तों के साथ हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो पता होना चाहिए, वेयर अबाउट्स पता होने चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी नाजिया जी। तो और बड़ा हादसा होने का खतरा। ये आप अंदर की बातें ना बताएं, वहाँ भी पूरा उतर जाएगा। अच्छा, मुझे आप बताए ना, ये में तो बच भी जाएगा। ब्लैक लिस्टेड जो दोस्त होते हैं उनके पास जाने से मसला होता क्या है? क्यों नहीं, यानी इशू क्या है? देखो, मेरे अपना जाती तजुर्बा ये भी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग दोस्त अच्छे होते ही नहीं है। हाँ। जो आपको गलत सोहबत में डाल रहे होते हैं। हाँ। जिसमें ड्रग्स है, जिसमें लेट नाइट का जागना है, सुबह देर तक उठना है, काम में खराबी आती है, और ऐसे लोग मैंने देखे भी हैं और मेरे दोस्त भी थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से मुझे फील हुआ है नेगेटिव बातें करना, गॉसिप करना, हाँ, गीबत करना, नेगेटिविटी फैलाना, और उनसे फील होता है कि हमारा घर खराब हो रहा है। सही, ये है सबसे बड़ी जो एक लाइन है, बेस लाइन। घर खराब हो रहा है, उसमें वाइफ की छठी बड़ी मजबूत होती है, समझ जाती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो ना नींद पूरी कर पा रहा है, लेट नाइट जागता है और ऐसी एक्टिविटीज में चला गया जो कि मैं नहीं चाहती। ऑन द अदर हैंड, या तो मेरा बिला वजह किसी शरीफ दोस्त की वजह से अपनी बीवी को टाइम देना शुरू कर दें, या आप रोजाना मिलना शुरू कर दें। अगर अब मुझे अभी मेरी शादी को तकरीबन 2 साल है और मैंने काफी चीजें अपनी चेंज की हैं क्योंकि घर खराब ना हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सिद्रा, हाँ, कि कुछ दोस्तों से दोस्ती खत्म करनी पड़ी। अच्छा। और ये नहीं कि लड़ाइयां हो गई हैं, बस ये कम हो गया है
کیونکہ وہ اتنے سارے لوگ ہیں, آپ کہاں کہاں ٹائم دیں گے یار. ہاں لیکن مجاہد ایک اس میں نیچرل باتیں بھی کرتے ہیں. دیکھیں مرد حضرات ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اور ان کا ایک خاص زاویہ ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چینج آتا ہے جب آپ کی لائف کا ہنی مون فیز ختم ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں کسی ننھے مہمان کی آمد ہوتی ہے. بچہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے خاتون کا زیادہ وقت بچہ لے رہا ہوتا ہے, اینڈ دا مین ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. لائک لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وقت دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ شروع ہو گیا جب چھوٹا بچہ ہے, آپ کو تو گھر میں ٹائم دینا چاہیے. ایک خاتون کو بھی ایک ایڈلٹ سے بات کرنے کی ضرورت ہے اس بالکل. وقت. دیکھو نا کلینکل کنڈیشنز یہی تو ہیں کہ بچہ ہوا, اب اس کا پوسٹ پارٹم کنڈیشن سٹارٹ ہو گئی, اب وہ تھک رہی ہے, نیند اس کی خراب ہو رہی ہے, صبح ناشتہ بھی ڈبل بن رہا ہے. ہسبینڈ وہاں سے وہ جو راہ فراری اختیار کرتا ہے نا, وہاں سے بیگم کی ہٹتی بہت بری ہے. وہیں سے مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں. اب وہاں پہ کیا ہے, دیکھو یار ہسبینڈ بھی تو ہسبینڈ ہے نا, یہ تو نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ ہی نہیں کرے. اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا بیگم کو 1 to 1 ٹائم دے. آپ اپنی بیگم کو ٹائم دیں گے, بیگم بچے کو اچھا ٹائم دے گی. صحیح. یہ ایک قسم کا ایک سرکل ہے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہسبینڈ جب اپنے دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں وہ کمپلیٹلی کیئر فری ہوتے ہیں. پیچھے گھر کو آگ لگ جائے, وہاں پہ کھانے کو نہ ہو, بچہ اسکول سے واپس نہیں آئے, یہ اس میں کوئی کنسرنز میں شامل نہیں ہے. خاتون آن دی ادر ہینڈ اگر بیچاری دوستوں کے ساتھ کبھی چائے پہ چلی بھی جاتی ہے یا گھر پہ ان کو انوائٹ کر لیتی ہے, یہ تمام پرابلمز اس کے ساتھ ہوتے. تو وہ کہتی ہے میں کبھی کیئر فری ہوتی ہی نہیں ہوں, مجھے تو کبھی وہ ٹائم ملتا ہی نہیں ہے جیسے آپ کو ہونا بھی نہیں چاہتی ہے, کیونکہ وہ اون کرتی ہے گھر. میں برائی میں نہیں کہہ رہا, میں تعریف میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میری کئی ایسی فرینڈز ہیں جو میرڈ ہیں, ہم لوگ کبھی کبھی مل بانٹ کے بیٹھتے ہیں, تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ بیچاری پری آکوپائڈ رہتی ہیں. بچے کے لیے وہ فون کر کے میڈ سے پوچھ رہی ہوتی ہے, وہ سو گیا, اٹھ گیا, اس نے کھانا کھا لیا. یہ بھی تو انہیلدی ہوتا ہے نا, خود آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے اور پھر ہسبینڈ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی تو کرتی ہوں تو تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے. وہ ان ریٹرن آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نا, تو آئی تھنک تھوڑا سا مزید ہمیں موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. اب ہم جس ایرا میں جا رہے ہیں اتنے موڈیفائی تو ہو گئے. امیوں کے دیکھو, ہماری امی کی جنریشن کے تو دوست ہی نہیں تھے, اب تو پھر خواتین کے دوست ہوتے ہیں, وہ پھر ایک آدھ آواز نکال لیتی ہیں. امیاں تو پوچھتی بھی نہیں تھی ابو سے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب میں اپنے دوستوں میں جاتا ہوں نا اور میں واپس آتا ہوں تو مجھے گھر کی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. اچھا ہاں, میں مس کرتا ہوں, مجھے کچھ ہوتا ہے تو اتنا لمبا لمبا جایا مت کرو نا, گھر ہی بھول جاؤ, واپس آنے کے بعد محبت زیادہ ہونے لگے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس. ایک بات ہے اچھی میرے ہر جائی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں یاسمین بول رہی ہوں. جی میم کیا کہیں گی ہمارے موضوع پہ؟ سب سے پہلے سب کو السلام علیکم. اور خواجہ صاحب جو نا میرے میم کی اتنی زیادہ فین, خواجہ صاحب کی جو عدالت لگتی تھی وہ سارے ڈرامے چھوڑ کے وہ دیکھتی. زبردست. آج دیکھیں خواجہ صاحب بھی موجود ہے, پوچھیں ان سے کیا پوچھیں گے اس موضوع میں یہ اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 30 سال ہوئے, میرے ہسبینڈ اتنے اچھے اتنے لوننگ, میں کہتی ہوں شادی کے بعد سارے دوست بھول گئے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ, اپنے ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ. صحیح. 30 سال ہو گئے میں یہی دیکھتی ہوں کہ گھر میں ہمارے کوئی دوست نہیں, بار بار جو دوست ہوتے ہیں بھائی بھائی. صحیح. اور اتنی اچھی ہماری زندگی ماشاء اللہ سے گزری, اتنی خوشحال کہ جس کی آپ کے دوست نہیں ہونے چاہیے, دوست خراب ہوتے ہیں. دوست اچھے بھی ہوتے ہیں, دوست خرابی بھی کرتے ہیں. خرابی بھی. میں نے کئی بار دیکھے ہیں لوگوں کے گھر جانے والے دوست شامل ہو. یہ صحیح کہا آپ نے. اچھا میم, کیونکہ آپ کا اتنا ماشاءاللہ تجربہ ہے, دنیا آپ نے دیکھی ہے, آپ بتائیے کہ جو ینگ خواتین ہیں, جو نئی شادی شدہ خواتین ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ ان کے لیے بڑا پین پوائنٹ ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ وقت نہیں دے رہے ہسبینڈ. ہاں جی, مشورہ یہی تو اپنے ہسبینڈ کا خیال کریں, جتنی محبت جتنا پیار کریں گے وہ کہیں بھی نہیں جائے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. خواجہ صاحب یہی سوال آپ سے, ینگ لیڈیز کافی اس سے پریشان ہوتی ہیں, وہ بھی ایڈجسٹ کر رہی ہیں, ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے. اچھا, اور آج کل کی ڈیمانڈ بھی الگ ہے. پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ دوستوں میں بیٹھ کے 3-4 گھنٹے آپ نے کہیں کھانا کھا لیا, گپ شپ لگا لی. اب آج کل مرد کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پلان کی ہوئی ہے, میں ان کے ساتھ دبئی جا رہا ہوں, میں ان کے ساتھ ناردرن ایریاز جا رہا ہوں, وہاں پہ گھنٹے الارم بجنا چاہیے کیونکہ بات ہی ہوتی ہے. دیکھیں نا اسٹیگس کا جو ہے چکر, پھر اس میں پھر بہت ساری گڑبڑ بھی ہوتی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا جوک سناؤں, 1.5 منٹ لگے. موویز بھی بنا دو. ہاں اچھا, کیا ہوا, 2 دوست تھے, ان کی آپس میں شرط لگتی تھی کہ کل فجر کی نماز میں پہلے کون آئے گا مسجد میں. تو ایک دوست نے بہت کوشش کی پورا مہینہ, لیکن ہمیشہ اس سے جب گیا تو دوسرا جو ہے وہ پہلے پہنچتا تھا. اس نے کہا یار مجھے راز بتاؤ کہ میں نے اتنی ایفرٹس کی ہیں لیکن جب دیکھا ہے تم مجھ سے پہلے مسجد میں ہو.
सही। उसने कहा तुम भी दूसरी शादी कर लो, मैं रात को सोता ही मस्जिद में। मजाक लेके मुझे बताएं कि जब दोस्तों में सारे लड़के हों, सारे मर्द हजरात बैठे हुए हों और शादीशुदा हों, जिसकी बीवी की कॉल आती है तो बाकियों का क्या रिएक्शन होता है? उस वक्त उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं अलर्ट भी हो जाते हैं, अगर उसको कॉपरेट कर रहे हैं ना, मतलब वहाँ महफिल चल रही है तो जिसकी कॉल आती है तो वो जो दूसरा होस्ट होता है कहता है म्यूजिक बंद कर देते हैं। बंद करो। भाई देखो डिपेंड करता है वो बंदा खुद कैसा है, ठीक है ना। अगर वो बहुत ही सहमा हुआ, होता ही 2 नंबर है, खुद कैसा है क्या मतलब, अगर वो सहमा हुआ एक नंबर होगा तो घर में सोएगा बीवी के पास, वो दोस्तों में आएगा ही नहीं। नहीं बताया ना, बता दो सर, होता है क्या है? जिसकी बीवी की पहले कॉल आ गई और आपको पता है कि आगे से फायरिंग हो रही है या सवाल जवाब हो रहा है, इंटेरोगेशन चल रही है, तो बाकी दोस्त उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? पहले तो देखो मेरे जब ख्याल कॉल से आती सिद्रा है वो भी तैयार हो जाते होंगे कि अब हमारी बीवियों की भी पहले अपना फोन साइलेंट कर देते होते हैं। नहीं साइलेंट तो हो नहीं सकता। हाँ। पहले तो जब कॉल आती है ना तो बंदा जो है वो सारे में तो मारा जाएगा बंदा। हाँ, ये भी सही है। नहीं सहम जाता है। देखो हम शोहर जो है ना बीवियों से डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं, आप ये लोग मानते नहीं है, ठीक है ना। बेगम की कॉल आती है बंदा खड़ा तो हो ही जाता है टेंशन में उस वक्त, बालकनी में निकल जाता है क्योंकि वो लड़के जो है ना उसके एक्सप्रेशन पे असर होते हैं फिर। हाँ। तो हम छुपाते हैं कि अब सवाल क्या है, 3 ही सवाल है, कहाँ हो, कब आओगे, किसके साथ हो, कब आओगे। हाँ। अब यही सवाल है, और अब आप आराम से पूछ ले तो बंदा बता देता है। और हस्बैंड को भी चाहिए कि जो टाइम देकर आए उस पर चले जाए तो क्या जाता है। नहीं, और जब इन 3 सवालों के जवाब दे रहे होते तब इर्द ये गिर्द तो का क्रॉस क्या होता है, हाँ। वो जब उधर से क्रॉस हो रहा होता है। अब देखो कहाँ हो, अगर आप गलत जगह बैठे और आप बता के कुछ आए तो ये एक सवाल ये है कि यार मुखबरी तो नहीं हो गई। हाँ। ये भी डर है ना, तो वो बंदा बताते भी सोच होता है मैं कहाँ हूँ, कैसे बताऊं। लेकिन अगर आप पाक साफ चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस से बता दें भाई यहाँ पे बैठा हूँ। और दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो ईमानदारी से रिश्ते को चलाओगे तो मजा भी आएगा और डर भी नहीं रहेगा। अब बिल्कुल ही और आजकल तो कई बीवियां कहती है वीडियो कॉल करो, हाँ, मैं पता देखूं चलने लगा। बैठे कहाँ हूं। नहीं ये गलत है, ये गलत है। जिस दिन ये एविडेंसेस मांगने शुरू कर दिए, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, यार ये मतलब हस्बैंड, अच्छा शोहर भी ये करे तो गलत है। हाँ। इसका मतलब ये कि आपका पार्टनर जो है ना वो पैरानॉइड अच्छा, पर्सनैलिटी वैसे ये आपस की बात है, ये वजाहत है, बिल्कुल सही बात की है कि खवातीन खासतौर पे जब मंगनी हो जाती है और लड़की अगर काम कर रही है या कॉलेज में है तो उस वक्त अगर उसका मंगेतर या उसका हस्बैंड उससे ये कहे ना कि अच्छा फलानी जगह कहा है और मुझे वीडियो पे दिखाओ कि तुम वहीं पे हो, दैट सिग्निफाइज तो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। वहां सही पे बात। आप और खवातीन और के लिए हम तोड़ फौरन देके तो सपोर्टिव हो हाँ। जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चलें, ये इतना क्रिप्सी और करारा सब्जेक्ट जो चल रहा है, आज आपको बताते हैं ओरियो क्रिस्पी भी हमारे साथ है जो कि नंबर 1 बिस्किट है जी दुनिया में, लेकिन अब एक नए तरीके से। कुछ लोगों को जरा क्रिस्पी चीजें पसंद होती है, जैसे हमारा टॉपिक आज आप लोगों का इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। सो प्लीज ट्राई देम, देयर थिन, देयर अमेजिंग, और ये किसी भी आपके लाइट हार्टेड स्नैक टाइम को बेहतरीन बना सकते हैं। और ये भी आपको बताती चलूं, इसकी कीमत भी बहुत कम है, सिर्फ 5 रुपए। इसी के साथ जी एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है राशिद आपके? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आपके मेहमान, आप लोग, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। जी और मैं तो आपके प्रोग्राम में जो कॉल करता हूँ तो वो भी इजाजत लेकर की जाती है। जबरदस्त। राशिद तो मुझे आपको निशाने अदर मिलना चाहिए। लेकिन एक बात है, बहरहाल ये मजाक की हद तक बात ये है कि ऑलमोस्ट ये इजाजत नहीं होती, ये बताना होता है एक दूसरे को। और मियाँ बीवी जैसे लाइफ पार्टनर होते हैं, ये बीइंग लाइफ पार्टनर एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना भी होता है। सही सही। तो ये बता के जाना या आना, इससे ये हमारे पुराने जब हम बच्चे होते थे तो वालदा हमें पूछा करती थी कि कहाँ जा रहे हो, एक उडीक होती है पीछे जो आपका रिलेशन बैठा है उसको एक उडीक होती है। बिल्कुल। और एक जो आपकी जो खिंच है वो आपकी बॉन्डिंग को मजबूत करता है एक दूसरे को। लेकिन एक आपने उडीक की यहाँ पे बात की, दूसरी तरफ खुदी भी होती है जो कुछ ज्यादा बुलंद हो जाती है कभी कभार, जो कहती है वो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए इसमें। मर्द को थोड़ा सा ये होना चाहिए कि अपनी, देखें बीवी आपकी जिंदगी में वो आई है, वो आपके पास चलकर आई है। हाँ। आपका बड़ापन दिखाना चाहिए कि इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर वो पोजेसिवनेस भी तो हो सकती है ना, उसको अच्छा, attention में लेना बहुत चाहिए। जबरदस्त आपने बात की राशिद, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वापस आके जरा ये भी पूछेंगे मिक्स जेंडर फ्रेंड्स, यानी एक तो है कि जी मैं दोस्तों में जा रहा हूँ और दोस्त मेरे मर्द हजरात, शादी से पहले आपके कॉलीग्स भी होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी में भी जान पहचान होगी, जिन खवातीन से अगर आपकी इस्लाम दुआ है अच्छी दोस्ती है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप,
ان کو بھی ظاہر سی بات ہے بیوی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور برداشت نہیں کرتی, تب آپ کو کتنی سچائی کتنی دیانتداری رکھنی چاہیے. سم ٹائمز پیپل فیل کہ جی میں ایک ایڈلٹ ہوں, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میری مرضی, کیا ہو گیا اس میں برائی کیا ہے اگر میں نے فلانی دوست کے ساتھ کافی پی لی. یہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں ذرا اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.